होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम योगी योगेंद्र सिंह माथुर, गांव कराड़ा, दिल्ली, कैसी, भारतवासी, उदागनाबासी। सर आपने ये एक आदर्श परिवार का संविधान के विषय में बतलाया है, जनता को जैसे बतला रहे हैं, उस विषय में कुछ व्याख्यान कीजिए। ये तपस्वी आदर्श परिवार ये तपोभूमि है। तपस्वी आदर्श परिवार ना किसी जातिवाद में, ना किसी क्षेत्रवाद में, ना किसी भाषावाद में। तपस्वीवादी परिवार इस पृथ्वी पर किसी का भी, कोई भी हो सकता है, कोई भी अपने तपस्वीवादी परिवार का निर्माण कर सकता है सच्चे संस्कारों और आध्यात्मिक ज्ञान से और वैदिक सिद्धांतों से। सर ये जानना चाहते हैं, आपने बतलाया आज़ाद उम्मीदवार जो है संपर्क करें, तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार है आपका? बिल्कुल राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार नहीं है। हमने अपने आप को खपाया है, तपाया है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर वो संघर्ष किया है। हमने सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, सेवा सत्र पर, किंतु हमने घूम फिर के देखा गया है जहाँ से देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है, बर्बादी और दुर्गति की तरफ गया है, तो इस पर यही है कि देश में चलने वाली जो राजनीतियाँ हैं, उस राजनीतियों की नीतियाँ कुनीतियाँ का प्रभाव ही देश समाज पर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले अपने देश की राजनीति, अपने देश का राजतंत्र सुधारना होगा, तब इस देश में सुधार आएगा। सर कितने सालों से आप इस प्रयास में लगे हुए हैं? मैं पिछले 11 सालों से लगातार निरंतर इसी प्रयास में लगा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और इसी में निरंतर बढ़ रहा है। सर जैसे कि आप 11 साल से बतला रहे हैं, इसके अंदर लगे हैं, कुछ और आपको सरकार से या कहीं से कोई सहयोग मिल रहा है? सरकार से सहयोग क्या मिल सकता है? जो सरकार के अंदर बैठे हैं वे चीख रहे हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है, वही परेशान है, वही खुद कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से, कानून से हमारी जेब डाका डाल रहे हैं। तो वे हमें क्या देंगे? सरकार हमारी है, हम उनका भला करते हैं, लेकिन सरकार इस देश की जनता को अपना नहीं समझती। ठीक है, तो हम बगैर किसी भेदभाव का, बगैर किसी को आरोपित अपमानित करते हुए हम अपनी सरकार का, अपने शासन प्रशासन का और सभी राजनीतिक दलों का भला ही चाहते हैं, किसी का आयत नहीं है। सर आप कुछ जनता को, देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा। ये 15 अगस्त 1947 का जो आधी रात का, तो आज आज़ादी के नाम पर इस देश के साथ, इस देशवासियों के साथ, लाखों क्रांतिकारियों के साथ, लाखों वीर वीरांगना बलिदानियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत 99 साल की लीज पर चल रहा है, इसलिए देश का माहौल देश लूटो पर प्रतियोगिता जैसा हो गया है। देश ये इसलिए किया गया है कि 99 साल के बाद हम पुनः अंग्रेज भारत आएंगे, तो शरीर से दिखने वाले भारतीय अंदर से, आत्मा से अंग्रेज होंगे। उनको तोड़ने, मरोड़ने, चोड़ने में हमें आसानी रहेगी। उनको मानसिक गुलाम बनाना है, और वे अपने मानसिक गुलाम बनाने के लिए अपनी योजना पर काफी हद तक सफल भी रहे हैं। और मैं देश समाज को मानसिक गुलामी से निकाल कर एक उमंग तरंग ऊर्जा के साथ देशभक्ति के लिए खड़ा करना चाहता हूँ, देश के लिए खड़ा करना चाहता हूँ, देश में क्रांति लेना चाहता हूँ, एक वैचारिक क्रांति, एक संपूर्ण क्रांति, जिसमें उत्तम जीवन शैली और युद्ध विहीन, शोषण मुक्त अखंड राष्ट्र का निर्माण हो सके। सर जैसे कि आपके साथ कुछ टीम भी जुड़ी होगी, कुछ कितने के लोगों की टीम जुड़ी हुई है? मेरे साथ यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक टीम ही टीम है। देशभक्तों की यहाँ कोई कमी नहीं है, केवल और केवल एक दशा मिलनी चाहिए। जब दशा मिल जाएगी, जब संपूर्ण भारत खंड से सभी देशभक्त सामने आएंगे, और तो आपको और देशवासियों को और देशद्रोही ताकतों को भी उस संगठन शक्ति का परिचय हो जाएगा। जैसे सर हमारे देश के अंदर नौजवान पीढ़ी जो है भटकती जा रही है, उनको कोई दिशा जो है मिल नहीं रही। जी, भटकती नहीं जा रही, भटकाई गई है। पूरी नीति योजना साजिश षड्यंत्र के तहत
किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। एक आम समाज में प्रचलित कहानी है, किसी का अगर सर्वनाश करना है तो उसकी संतान को दिशाहीन बना दो, भ्रमित बना दो, नशे में डाल दो, कैसे ऐसे कर दो और वो नस्ल खराब हो जाएंगे। कि वही नीति उसी से सोच से देश पर चल रहा है। आज देश जवानी से लबालब भरा है। ये जवानी जो देश में आज जितने जवान वर्ग है ना, आने वाले पता ना वो 500 साल के बाद आओगे, 1000 साल के बाद आओगे, 1500 साल के बाद आओगे। आज युवा भारत है, जवानी से लबालब भरा है, लेकिन वो दिशाहीन है। वो कहीं ना कहीं चरित्रहीनता पे, कहीं ना कहीं नशे में, कहीं ना कहीं मस्ती मनोरंजन में, कहीं ना कहीं हुड़दंगबाजी में, फजूल की व्यर्थों में अपने जान जवानी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नौजवान पीढ़ी जो है भटकती जा रही है? बिल्कुल भटकती जा रही है, तो उनको सही दिशा जो है मिल नहीं मिल रही। तो सर इसमें हमारी सरकार का कितना दोष है? सरकार तो चाहती ही नहीं एक समाज में किसी में समझ आए और उनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। समाज तो चाहते हैं बहकाओ, बढ़ाओ, लड़ाओ और अपनी राजनीति चमकाओ। समाज के पास तो कोई विचार ना, कोई सोच ना, कोई उद्देश्य ना। फजूल के एक्सीडेंटल यहाँ सीएम बने बैठे हैं जिनको विचार। ये संपूर्ण क्रांति की जो आप हमें किताब दिखा रहे हैं, कुछ इस विषय में बतलाएंगे? जी, संपूर्ण क्रांति में देश के इतने भयानक हालात, वाद विवादों से ग्रस्त, भ्रष्टाचार, अन्याय से ग्रस्त है। इसके क्या कारण है? तो इसका कारण यही है जो 15 अगस्त 1947 को जो आधी अधूरी आज़ादी मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट जो हुआ है, उसी के कारण हमारे राजनेताओं की मानसिकता ये होगी है कि देश तो ऐसे ही लुटता पिटता रह रहा है, ऐसे ही चला जाएगा और हमने भी इसी तरीके से राज करना है। 15 अगस्त 1947 से पहले हम केवल अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम गुलामों के गुलाम हो गए, क्योंकि अंग्रेज अपने दूत, अपने एजेंट और अपने प्रतिनिधि यहाँ बैठा के गए हैं कि इस तरह से इस देश पर राज करो और हमें हमारा हिस्सा दे दो और अपना हिस्सा अपने पास रखो। और इस नीति से देश चल रहा है। ये तो पता ना कोई सत्य की शक्ति है जो इसका अस्तित्व आज तक मिटा नहीं है, ना देशद्रोही ताकतों ने तो अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया है। जय हिंद, जय भारत, सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।